संयोग से दो शुभ दिन एक साथ, जहाँ की स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज से 3 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई, उसका उद्घाटन किया गया। वहीं 26 जुलाई 1999 को एक और बड़ी विजय प्राप्त की थी भारत ने, करगिल की विजय। और ये कह सकते हैं कि दोनों ही विजय अलग अलग क्षेत्रों में एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला साबित होगी। युद्ध में विजय हमारे राष्ट्र ध्वज को विश्व तक ले जाने की बात, और शिक्षा के बगैर तो व्यक्ति अधूरा ही है। नई पीढ़ी हमारे आने वाले कल को संवारने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद लंबे अंतराल के बाद अस्तित्व में आई। और जैसा कि लोकतंत्र का चौथा खंभा हमारे बीच यहाँ पर मौजूद, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया हमारे बीच मौजूद, मैं देख रहा हूँ हमारे सामने डॉक्टर शिव गोपाल नाथ जी, जो प्रेस से तो है ही, हमारे विद्यालय के वीएमसी के मेंबर भी हैं। साथ ही साथ भाई अमित सैनी मेरे पुराने साथी भी हैं और अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं। भाई प्रिंस शर्मा एक प्रतिभाशाली जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उन सबका केंद्रीय विद्यालय प्रणाम में स्वागत करता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ श्री चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार से प्राचार्य श्री महेंद्र सिंह जी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिला स्तरीय स्तर पर हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, आपको याद होगा कि 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हुई थी। और तभी से इसमें बहुत तेजी से इसके क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्रीय विद्यालयों में, प्रधान नवोदय विद्यालयों में और इसके साथ साथ पब्लिक और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें तेजी से कार्य शुरू हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनईपी का जो विजन है वो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवन ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बदलना है। प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, पढ़ाई के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहित देना। 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना और स्थानीय के साथ साथ वैश्विक, देश जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, लोकल फॉर लोकल। उस विद्यालय के पोर्टल में जाकर अपने आप को वॉलंटियर के रूप में नामांकित कर सकता है और विद्यालय के बच्चों को सिखाने के लिए अपनी सेवाएं दे सकता है। इस पोर्टल में कई एनजीओज भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही के कुछ समय में एक स्कॉलर प्लेनेट करके संस्था है, जिन्होंने विद्यालय के पोर्टल में सक्रिय भूमिका निभाई है और 5 केंद्रीय विद्यालय के जो रीजन्स हैं उनमें 2-2 स्कूलों को बच्चों को रजिस्टर कराने के बाद 20-20 टैबलेट 2-2 स्कूलों को हर रीजन में दिए हैं, ताकि बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा सकें। उन पोर्टल के जरिए जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, वो प्राप्त कर सकें। इसमें विद्यालय पोर्टल में विभिन्न संभाग जैसे आगरा संभाग, भुवनेश्वर संभाग, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, एर्नाकुलम और वाराणसी, इन लोगों ने भी कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनकी वजह से बच्चों को अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करने का मौका मिले। और इस कार्यक्रम को नाम दिया है विद्यांजलि पोर्टल। साथ ही पीएम ई विद्या पोर्टल, उसको भी लागू किया गया है। उसको ई विद्या पोर्टल में बहुत सारा ई कंटेंट है
जिनके जरिए बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं तथा अन्य लोग भी अपना ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं। हम क्लास वाइज, हम हाउस वाइज इसी तरह थे, तो हमको 3 जो कार्य दिए गए थे हमारे मुख्यालय नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। उसमें जो सबसे पहला काम दिया गया था वो दिया था PMC योजना। और मैं बता दूं आपको कि आपके जिले में एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय है जो PMC के अंतर्गत भी नामित हो चुका है। और बहुत जल्द हमें 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ की धनराशि मिलेगी और उसके माध्यम से हम जितने भी यहाँ पर CBSE या अन्य विद्यालय हैं उनको विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ साझा होकर हम शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 5 वर्षीय योजना है और अभी जो हमको पहला राउंड मिला उसमें 70 लाख रुपये हमें मिले हैं, जिसमें बच्चों के लिए खेलकूद, उनका अध्ययन, विद्यालय के सोलर लाइट, प्लांटेशन ड्राइव, डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, इन सभी को हमें आगे विकसित करना है। सर ने PM की विद्या की बात की है तो हमारी समिति ने खुद PM की विद्या DTH चैनल पर प्रकाशित करने का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अभी मेरे विद्यालय से 3 टीचर NLI नोएडा में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं और वो हर सब्जेक्ट का जो उनका विषय है उसका 40% कंटेंट ई-विद्या के माध्यम से दूरदर्शन पर प्रकाशित करेंगे। ये हमारी गौरव उपलब्धि है। मेरे को 3 शिक्षक उसमें शामिल हैं, मैं खुद उसमें पहले जा चुका हूँ। और लगभग प्रतिमाह हमारा जो नवोदय नेतृत्व संस्थान है वो कुछ न कुछ ट्रेनिंग आयोजित करता रहता है। तो मेरे लगभग सभी टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से इसमें भली भांति प्रशिक्षित हैं। और उससे अच्छी बातें करें, पूरे 14 क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड डिजिटल हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत भी नहीं आती। नेट फैसिलिटी है, उसमें हम वर्ड में कहीं जुड़ सकते हैं। नेट आना चाहिए वाईफाई के माध्यम से। और 6 से लेकर 12 तक सारा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री की योजना। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 रुड़की में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के प्राचार्य चंद्रशेखर बिष्ट, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 के प्राचार्य अरविंद कुमार व जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य महेंद्र सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर नई शिक्षा नीति के तहत पठन पाठन, पाठ्यक्रम व बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर हुए बदलाव पर बिंदुवार विचार व्यक्त किए। साथ ही 29 जुलाई को उक्त बाबत प्रधानमंत्री के उद्बोधन में लाइव भागीदारी कार्यक्रम की भी जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के चलते काला सागर में अपने बंदरगाहों के जरिए यूक्रेनी अनाज को ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न संकट बढ़ने के आसार पैदा हो गए हैं। गत 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठने की 5वें चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, यानी वह तेजी के साथ चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 को पोलैंड से टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया गया है। इस यान के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। बिहार के कटिहार में बिजली समस्या को लेकर धरना दे रहे लोगों द्वारा बिजली कार्यालय पर पथराव करने से मचे बवाल में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में भारी बरसात के कारण पहाड़ पर हो रहे भूस्खलन से राज्य की 296 सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने के लिए 240 JCB मशीनों को लगाया गया है। अभी भी गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गरीब जनपद हरिद्वार में रहते हैं। यहाँ सर्वाधिक 16.29% गरीबी दर है, जबकि उधम सिंह नगर में 11.26%, नैनीताल में 10.9% और देहरादून में मात्र 3.02% गरीबी दर पाई गई है। रुड़की में रजिस्ट्रार कानून के साथ मारपीट के आरोपी पार्षद सचिन चौधरी के गिरफ्तार न होने पर उसकी फरारी उद्घोषणा के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर चुकी है। वहीं रुड़की में जल भराव को लेकर कुछ लोगों द्वारा मेयर का पुतला फूंका गया।
ब्रह्मा कुमारी संस्था राजयोग के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन का संदेश देती है। वे व्यर्थ के चिंतन से परे रहकर सकारात्मक चिंतन पर जोर देती हैं ताकि जीवन में सकारात्मकता आए और व्यर्थ के विचारों से मुक्ति मिलकर व्यक्ति शांत चित्त होकर के एक खुशी और सुख का अनुभव कर सके। देखिए ऐसा ही एक प्रेरक वीडियो। एक बहन हमारे पास आई, उसको डॉक्टर ने भेजा हमारे पास। उसको नींद नहीं आती थी, बहुत इलाज कराए देश विदेश, दवाई खाती थी, नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास जाओ। वो हमारे पास आई, हमको सुनाया, इसलिए मैं आई हूं आपके पास। हमने एक छोटा सा उदाहरण उनको दिया। हमने कहा आपके कमरे में गॉडरेज की अलमारी है, अलमारी में लॉकर है, लॉकर में आप कीमती सामान रखते हैं। जो अलमारी में कपड़े रखते हैं वो भी लॉकर में नहीं रखते, लॉकर में कीमती सामान रखते हैं। ठीक बोल रहे हैं, है ना? इसी तरह से आपके मन में भी एक लॉकर है। मैंने कहा जरा देख कर बताइए आपके मन के लॉकर में क्या है। बोली मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हैं? तो मैंने उसे बताया, जैसे कीमती सामान अलमारी के लॉकर में रखते हैं, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता या किसी बात से बहुत चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो क्या कहते हैं? हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते इसकी व्यवहार को, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? मन के लॉकर में। कहाँ रखा? मन के लॉकर में। ऐसे ऐसे अब ये लॉकर भर गया। ये सारा तो कचरा है ना। जहां कचरा इकट्ठा हो जाएगा क्या होगा? बांस आएगी, जर्म्स पैदा हो जाएंगे। मैंने कहा लॉकर आपका भर गया है, बदबू हो गई है, जर्म्स पैदा हो गए हैं, अब वो जर्म्स काट रहे हैं, अब आपको नींद कैसे आएगी? तो आज आप लॉकर खाली करके जाइए। समझ में तो उसको आ गया कि मन के लॉकर में सब भरा हुआ है और अलमारी के लॉकर में कीमती सामान, लेकिन मन के लॉकर में सुख पाया, इनाम पाया, बहुत कुछ पाया, खाया पिया घूमा फिरा, सब भूल जाता है, वो याद नहीं रहता। जितना दुख है वही याद रहता है, वो उस लॉकर में है। तो उसने हमसे पूछा कैसे लॉकर खाली करें, कैसे? मैंने कहा मेडिटेशन रूम में चले जाइए, एक एक बात याद करिए। क्या आपके मन के लॉकर में है, याद करिए, और एक एक व्यक्ति को माफ कर दीजिए। किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, आप उसको माफ कर दीजिए। आज लॉकर खाली करके जाइए। और आपने किसी को दुख दिया, उसे माफी मांग लो, बाबा के सामने बैठ जाओ और ये काम आप करो। वो बाबा के रूम में गई, आधा घंटा बैठी, कुछ पुरुषार्थ किया ही होगा। उसके बाद वो घर चली। कोर्स नहीं किया था, 7 दिन का क्लास नहीं किया था, एकदम पहला दिन आई थी वो। घर जाके उसने अपने 1-2 रिश्तेदारों को फोन पर बताया। उसके बाद भोजन करने के बाद जल्दी गोली नहीं खाती थी, नींद तो आती नहीं थी, थोड़ा देर से खाती थी। भोजन करने के बाद लेट गई, नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे उठी, पहला फोन हमको किया, दीदी आज बहुत समय के बाद नींद आई। मैंने कहा लगता है कुछ लॉकर खाली हुआ है। मैं आप सबको क्यों सुना रही हूं? आप भी अपना लॉकर चेक कर लें, देख लीजिए आपके लॉकर में क्या क्या है। आप भट्टी में आए हैं, सारा लॉकर जो भरा हुआ है उसको खाली करके जाना है यहां से।
वही लॉकर है जो साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता, जो बाबा से सुख की प्राप्ति नहीं करने देता, जो आनंद का अनुभव नहीं करने देता। इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। इसलिए सभी उस लॉकर को चेक करें और जो कुछ उसमें कचरा भरा है उसको खाली करें। ज्ञान और योग के जल से धुलाई करें और उसमें एक ही चीज भरना शुरू कर दें। क्या भरेंगे? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।